और अब बड़ी खबर पतंजलि पर। देश को शुद्धता का मंत्र देने वाली कंपनी पर घटिया घी बेचने का बड़ा आरोप लगा है। दो लैब में फेल और अदालत से सीधा तमाचा। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर ठोका 1,40,000 का जुर्माना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पिथौरागढ़ की कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर ठोका है 1,40,000 का जुर्माना। जिस घी को आप परिवार के सेहत समझकर घर में लाते हैं, उसी घी को सरकारी लैब ने घोषित कर दिया स्टैंडर्ड से नीचे। आज की सबसे बड़ी और झकझोर देने वाली खबर, पतंजलि का गाय का घी क्वालिटी टेस्ट में 2 बार फेल। लेकिन अब सुनिए बड़ा ट्विस्ट। पतंजलि ने कहा है यह फैसला गलत, त्रुटिपूर्ण, विधि विरुद्ध और अमान्य है। यानी कंपनी खोलकर कह रही है हम नहीं, लैब गलत है। अब सवाल देश पूछ रहा है, सच में घी खराब था या जांच में खामी, या फिर पूरा मामला कानून की धुंध में खोया हुआ है? आज का ये पूरा घी घटनाक्रम, पूरा घी विवाद हम आपको दिखाएंगे बिना किसी मिलावट के। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल साल 2020, लोकेशन कसनी, पिथौरागढ़, रूटीन चेकिंग चल रही थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम दुकान दुकान सैंपल ले रही थी और यहीं से शुरू हुआ विवाद का जन्म। करण जनरल स्टोर से पतंजलि का गाय का घी उठाया गया। नमूना गया रुद्रपुर की लैब में। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने कहा घी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पर फेल, गुण स्तर घटिया और स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक। ये बड़ा झटका था क्योंकि बात सिर्फ क्वालिटी की नहीं थी, मामला लोगों की सेहत से जुड़ा था। साल 2021 कंपनी को भेजा गया नोटिस, लेकिन जवाब नहीं आया। कुछ महीने बीत गए, फिर अचानक पतंजलि सामने आया और कहा हमें दोबारा जांच चाहिए, वो भी किसी सेंट्रल रेफरल लैब में। यानी कंपनी को लगा कि जांच सही नहीं हुई। 5,000 रुपए की फीस दी गई और दोबारा टेस्ट की तैयारी शुरू। 16 अक्टूबर 2021 टीम गई नेशनल फूड लैब गाजियाबाद, देश की भरोसेमंद लैब में से एक। सैंपल खुला, टेस्ट शुरू हुआ। उम्मीदें थी कि शायद अब क्लीन चिट मिलेगी, लेकिन 26 नवंबर 2021 को जो रिपोर्ट आई उसने सबको हिला दिया। दूसरी लैब ने भी कहा घी फेल। जी हाँ, 2 राज्यों के 2 लैब, दोनों ने एक ही निष्कर्ष दिया, घी स्टैंडर्ड में नहीं है। यहीं से मामला गर्म हुआ और सीधा अदालत में पहुंच गया। करीब 2 महीने रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल चली। फिर 17 फरवरी 2022 मामला कोर्ट में पेश हुआ और अब इस मामले में गुरुवार को पिथौरागढ़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट योगेंद्र सिंह की अदालत ने फैसला सुना दिया। पतंजलि आयुर्वेद 1 लाख रुपए का जुर्माना, ब्रह्मा एजेंसी जो डिस्ट्रीब्यूटर है 25,000 रुपए का जुर्माना, करण जनरल स्टोर 15,000 रुपए का जुर्माना, कुल मिलाकर फाइन 1,40,000 रुपए। हमारे तत्कालीन जो खास सुरक्षा अधिकारी थे पिथौरागढ़ में, श्री दिलीप जैन जी, उन्होंने मार्केट में चेकिंग के दौरान पतंजलि घी का नमूना अक्टूबर 2020 में लिया था, जिसको जांच के लिए, उसके मानकों की जांच के लिए उसको हमारी जो राज्य खाद्य विश्लेषणशाला है रुद्रपुर, उसको भेजा। वहाँ से जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें घी का नमूना सब स्टैंडर्ड पाया गया। उसके बाद विभाग के द्वारा जो पतंजलि की निर्माता कंपनी थी उसको, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और जो जहाँ जिस खाद्य कारोबारकर्ता के यहाँ से सैंपल लिफ्ट किया गया था उनको नोटिस भेजी गई। आवेदन के आधार पर नमूने का एक अन्य पार्ट जो था वो हमने रेफरल लैब को भेजा जांच के लिए, और वहाँ से भी जो है ये घी का नमूना, ये गाय का घी का नमूना था, और रेफरल लैब से भी ये नमूना सब स्टैंडर्ड पाया गया और ये मानकों पे खरा नहीं उतरा। सरकार का दावा अदालत में सारे सबूत साबित हो गए, लेकिन यहाँ से कहानी करवट लेती है और विवाद दहक उठता है। अगले ही दिन पतंजलि ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा स्पष्टीकरण जारी कर पूरा मामला उलट दिया। कंपनी ने अदालत के फैसले को कहा त्रुटिपूर्ण, कानून विरुद्ध और तथ्यों के विपरीत। पतंजलि के 3 बड़े वार हैं। पहला आरोप, लैब ही मान्य नहीं थी। जिस रेफरल लैब ने घी की जांच की वो NABL से घी टेस्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त ही नहीं थी। एक सब स्टैंडर्ड लैब ने हमारे बेस्ट घी को सब स्टैंडर्ड बता दिया। दूसरा आरोप, जिन नियमों पर घी को फेल बताया गया वो नियम उस समय लागू ही नहीं थे। यानी पतंजलि कह रही है गैर कानूनी पैरामीटर लागू कर हमें दोषी ठहरा दिया गया। तीसरा और सबसे बड़ा आरोप, दोबारा जांच एक्सपायर सैंपल पर की गई। पतंजलि का दावा है कि जब रीटेस्ट हुआ तब उस सैंपल की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। कंपनी कहती है कानून साफ कहता है
एक्सपायर सैंपल पर की गई जांच अमान्य होती है, लेकिन कोर्ट ने इस पर गौर ही नहीं किया। अब बात करते हैं उस तकनीकी मुद्दे की जिसने पूरा मामला उलझा रखा है। RM वैल्यू, जो घी में मौजूद वोलेटाइल फैटी एसिड्स मापता है। पतंजलि का कहना है RM वैल्यू में नाम मात्र का अंतर था, ये सेहत पर कोई असर नहीं डालता। ये फर्क गाय की नस्ल, आहार, ऊंचाई और जलवायु से बदलता है। कंपनी तो यहाँ तक कह रही है FSSAI भी इसे कई बार बदल चुका है, कभी क्षेत्रीय तौर पर, कभी राष्ट्रीय स्तर पर। सबसे बड़े सवाल देश पूछ रहा है, क्या दोनों लैब गलत थी या घी में वाकई खामी थी? क्या एक्सपायर सैंपल पर जांच की गई? क्या कोर्ट ने तकनीकी तर्कों पर ध्यान नहीं दिया? क्या पतंजलि सही है या सिर्फ बचाव कर रही है? लोग किस पर भरोसा करें, लैब पर या ब्रांड पर? क्या ये सिर्फ घी का मामला है या पूरी फूड सेफ्टी की व्यवस्था सवालों के घेरे में है? मामला अब जाएगा फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में और वहां तय होगा कि आखिर सच कौन बोल रहा है। एक तरफ अदालत का आदेश, दूसरी तरफ पतंजलि का जोरदार पलटवार। दोनों अपने अपने तर्कों पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीच में जो सबसे जरूरी वो है उपभोक्ता की सेहत, क्योंकि बात आपकी रसोई की है, बात आपके परिवार की थाली की है और सच चाहे कहीं भी छुपा हो, एक दिन सामने जरूर आएगा, बिना किसी मिलावट के। अगर आपको भी लगता है कि इस मुद्दे पर पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए और सबसे जरूरी ऐसे ही धारदार, तेज, सटीक और एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ सच मिलता है सबसे पहले, सबसे तेज और बिना मिलावट के।